हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आज हम लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर है जो नंबर सिस्टम है। आखिर नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में जब पढ़ना शुरू करता है तो नंबर के बारे में यानी संख्याओं के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन कंफ्यूज भी सबसे ज़्यादा उसी में रहता है कि क्या होता है नंबर सिस्टम में। ये पूर्ण संख्या, सम संख्या, इस सब के बारे में। तो इस सब के बारे खास करके ये जीरो लेवल से लेकर के और जो भी कंपटीशन तक के छात्र हैं तो उसके लिए भी ये सब जो है डिफिकल्ट हो जाता है, यानी समझने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो इसको हम जो है एक समझिए एक अच्छा तरीका से समझाएंगे कि क्या होता है आखिर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम बता दें कि ये जो नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो इस नंबर सिस्टम के बारे में यानी आप तो जानते हैं कि नंबर का अर्थ संख्या और सिस्टम यानी जिसका अर्थ होता है पद्धति, यानी किस सिस्टम से ये चलता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि अंक क्या होता है। अंक जैसे कि आप बचपन में डिजिट्स यानी अंक जो होता है, अंक क्या होता है जैसे कि आप जानते हैं कि बचपन में आप पढ़े हैं अंक के बारे में कि अंक जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी अंकों की संख्या 10 है। ये चीज आप पढ़े हैं, इतना चीज यानी कि आप कह सकते हैं तो अंक जो है एक संख्या लिखने का माध्यम है। अंक के बिना कोई भी संख्या लिखा नहीं जा सकता है। तो यानी ये कह सकते हैं कि अंक जो है वह संख्या लिखने का जो है क्या है, माध्यम है। यानी अंक के सहारे ही किसी नंबर को डिनोट किया जा सकता है। यानी ये कह सकते हैं यदि अंक का परिभाषा के रूप में देखा जाए तो संख्या के लिखने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। संख्या के लिखने की प्रवृत्ति को ही अंक बोलते हैं। या तो संख्या क्या होता है, तो ये कहने का ये तात्पर्य हुआ कि अंक जो है बहुत सारे या कि कुछ अंकों को मिलकर के जो है संख्या का निर्माण होता है, कुछ अंक का मिलकर के संख्या का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है ये अंक और संख्या के बारे में आपको बताएं तो मूल रूप से हम जो है इसके बारे में हम बताते हैं कि ये नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम में आप जैसे बहुत दिन पहले भी जान चुके भी हैं और जानते भी हैं। यदि आप जानते हैं विस्तृत रूप से तो आपका रिवीजन हो जाएगा, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप जान जाइएगा, और यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो पर भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल शून्य लेवल से हम बताएंगे और फुल बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा कि किस तरह से जो है आखिर संख्या को डिफाइन किया गया है, संख्या क्या होता है। तो वास्तव में जो होता है संख्या दो ही प्रकार का होता है। वास्तव में संख्या केवल दो प्रकार का होता है। वो होता है केवल एक वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो हम बताते हैं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो हम बताते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले हम बताते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। क्या? प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर, देखिए ये नाम से ही स्पष्ट है प्राकृत यानी कि प्राकृत संख्या का अर्थ क्या हुआ, जो प्राकृति के द्वारा दिया गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसी संख्या को प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होता है, 1, 2, 3, 4 यानी कि कह सकते हैं वैसी संख्या जिसको गिनती में सहारा लिया जा सकता हो, यानी कह सकते हैं गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी के बारे में जर्मन के गणितज्ञ थे। कौन? जर्मन के गणितज्ञ जिन्होंने 1823 ईस्वी से 1891 ईस्वी तक रहा था, 1823 से 91 तक रहा था, जिसका नाम था डोनेकर। जो ये जर्मन के जो गणितज्ञ थे डोनेकर, जिन्होंने इस प्राकृतिक संख्या को गॉड नंबर बताया था, यानी भगवान का संख्या बताया था। यानी उसका कहने का अर्थ ये था कि ये जो संख्या दिया हुआ भगवान दिया हुआ है। जैसे यदि आपसे कोई पूछे या हमसे कोई पूछे कि आप ये प्राकृतिक संख्या के बारे में कहाँ जाने हैं,
तो हम बताएंगे कि हम जो है जब स्कूल जा रहे थे तो वहां पर हम जो है प्राकृतिक संख्या के बारे में जाने। लेकिन कुछ ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसको आप जानते हैं कि कुछ भी कभी भी स्कूल नहीं गया है, कभी भी स्कूल नहीं गया है, लेकिन तो पर भी उसको पता है कि जो है मतलब प्राकृतिक संख्या के बारे में। जैसे आप उसको 10 कोई वस्तु दे देते हैं, 10 आम दे देते हैं, तो पर उसको क्या कर लेगा, गिन लेगा, है ना। तो या कि कहीं किसी भी चीज का अकाउंट हो, 10 बुके दे दे तो उसको भी वो 1 2 3 4 5 6 करके गिन लेता है। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो हमको लगता है कि ये जो डोनेकर साहब जो बताए थे जर्मन का गणितज्ञ कि प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर इसीलिए या कि भगवान का संख्या जो कहा था, तो इसका कहना कहीं भी हमें सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं होल नंबर, होल नंबर यानी जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, यानी कि वैसा संख्या जो होल यानी कि वैसा संख्या जो होल संख्या भी उसमें उपस्थित हो, यानी कि जीरो होल नंबर एन होता है 0 1 2 3। या इसी को विभिन्न गणितज्ञों ने अपना अपना तरीका से जो है इसको परिभाषित किया। गिनती की संख्या में शून्य को मिलाने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। या कहने का तात्पर्य क्या हुआ, पूर्ण संख्या में हम क्या किए, गिनती की संख्या को मिला दिए, वही क्या होता है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या वैसा संख्या जो गिनती के संख्या के परिवार में शून्य को मिला देने से बनी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। यानी कहने का तात्पर्य ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर। यानी सम संख्या वैसी संख्या कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता हो उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता हो उसे सम संख्या कहते हैं। या इसको ये भी कह सकते हैं वैसे प्राकृतिक संख्या, वैसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या इसको 2 का पहाड़ा भी कह सकते हैं, वैसे संख्या जो 2 का पहाड़ा हो उसे सम संख्या कहते हैं। तीसरा या ये होता है। उसके बाद विषम संख्या। तो विषम संख्या जो होता है, विषम संख्या यानी कह सकते हैं वैसा पूर्ण संख्या जो या कि वैसा प्राकृतिक संख्या जो क्या हो, सम संख्या ना हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। यानी वैसी संख्या जो क्या हो, वैसी प्राकृतिक संख्या जो क्या हो, सम संख्या ना हो, या वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो। कह सकते हैं 1 3 5 7 9 11। यानी कि एक के बाद एक, जैसे देखो इसमें 1 को नहीं लिए थे, इसमें 1 को लिए, इसमें 2 को लिए थे तो 2 को नहीं लिए, इसमें 3 को इसमें नहीं लिए थे तो इसमें लिए। यानी कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो सम संख्या ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। या वैसी प्राकृतिक संख्या जो क्या हो, 2 से पूरा विभाजित न होता हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। या इसी में होता है रूट संख्या। रूट संख्या, रूट संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश या इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। रूट या अभाज्य संख्या। तो रूट या अभाज्य संख्या कहने के क्या अर्थ हुआ, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, रूट या अभाज्य संख्या यानी कि वैसा संख्या जो रूठा हुआ संख्या हो, वैसा संख्या जो रूठा हुआ संख्या हो कह सकते हैं। वैसा संख्या यानी कि रूठा हुआ संख्या कहने का क्या तात्पर्य हुआ, अभाज्य यानी कि अ का हिंदी के अनुसार अ का अर्थ होता है नहीं और भाज्य। वैसी संख्या जो क्या हो, भाज्य संख्या न हो उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न होता हो उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, है ना। जैसे लिखेंगे तो 2 3 5 7 11 इसी तरह से। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ कि वैसी संख्या जिसका केवल एक और स्वयं, यानी जैसे 11 है, इसका क्या है, केवल 1 से ही विभाजित होगा और 11 से विभाजित होगा और किसी संख्या से तो विभाजित नहीं होगा। कह सकते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक होता है, दूसरा होता है भाज्य संख्या। क्या होता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, जैसे लिख लेते हैं 4 6 8 9 12 15 इस तरह से
यानी कि कहने का तात्पर्य वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या होता हो, विभाजित होता है। जैसे ये 5 3 यानी कि दूसरा से भी विभाजित होगा, 15 से भी विभाजित है, या कि 1 से विभाजित है। वही वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें सबसे रोचक बात जो है इसमें बताने के लिए जा रहे हैं कि क्या आखिर इसमें क्या होता है, ये आखिर हम किस तरह से समझे कि यानी कहने का तात्पर्य हुआ इस आज जो हम पढ़ाए इसका सारांश क्या है। तो इसी सारांश पर अब जो है हम चर्चा करेंगे। तो सारांश जो होता है, सारांश जो होगा इसका यानी कहने का तात्पर्य है, जैसे आप देख लीजिए, जैसे अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ा है, प्राकृत संख्या। क्या पढ़ा है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम क्या करते हैं, डिनोट एन से सूचित करते हैं, है ना, यानी कि वैसी संख्या जो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या पढ़ा है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, है ना। एक और छूट गया है, उसको हम बता देते हैं, उसके बाद ये बताएंगे। एक हम पूर्णांक संख्या यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या ये होता है, पूर्णांक संख्या जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि वैसी संख्या